Hello बच्चों, let's read the following question. A conducting loop of radius capital R is present in the uniform magnetic field capital B. एक conducting loop है जिसका रेडियस कैपिटल R है, वो कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें प्रेजेंट है एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इफ रेडियस R वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अगर उसका रेडियस r जो है वो t के साथ वेरी करता है, कैसे, r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू t के साथ, द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज, हमें क्या करना है, जो लूप में EMF इंड्यूस होगा उसको फाइंड आउट करना है. तो ए ऑप्शन जो है दैट इज 2 पाई r नॉट t, 2 पाई इंटू r नॉट प्लस t इंटू b इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बी ऑप्शन पाई इंटू r नॉट प्लस t इंटू b क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सी 2 pi r naught plus t into b anti-clockwise direction and 0. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसमें हमें क्या निकालना है, EMF इंड्यूस निकालना है. क्वेश्चन में बोला है EMF इंड्यूस निकालने को. तो EMF इंड्यूस को E से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी. यहाँ पे फाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स को, फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है. टी क्या है, टाइम है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड के इक्वल होता है. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है. ए वेक्टर इज एरिया वेक्टर. अब मान लो ये हमारे पास किसी लूप का एरिया है, दिस इज अ लूप जिसका हम एरिया ले रहे हैं. तो ये एन कैप जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा. एन कैप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. दैट मींस एन कैप क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप दिया गया है. तो इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा एंगल 0 डिग्री के इक्वल है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. तो थीटा कितना है, 0, दैट इज बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो फाई का वैल्यू आ गया b इंटू ए. यहाँ पे हमने यूज किया कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. अब फ्लक्स से EMF निकालना है, तो EMF क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी की इक्वल है. तो ये आ गया माइनस b, तो कॉमन आ जाएगा. चेंज क्या करेगा, एरिया चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, वो तो कांस्टेंट रहेगा. एरिया क्यों चेंज करेगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है. तो एरिया जो होता है लूप का वो किसके इक्वल होता है, पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होता है. अब पाई भी कांस्टेंट है तो पाई को भी क्या लिख लेंगे, डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे. तो b इंटू पाई इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा रेडियस का. रेडियस की वैल्यू है r नॉट प्लस टी डिवाइड बाय डी टी. इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है. अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो EMF का वैल्यू आएगा माइनस बी पाई, 2 आगे आ गया, इंटू क्या रह गया, आर नॉट प्लस टी. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड. इन मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड E का वैल्यू होगा 2 पाई इंटू आर नॉट प्लस टी इंटू बी. तो वैल्यू निकाल ली. अब देखना है डायरेक्शन के, डायरेक्शन क्या होगा. जो रेडियस का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, रेडियस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. रेडियस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, दैट मींस इस लूप का जो एरिया है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे लगेगा लेंजिस लॉ. तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग EMF क्या करेगा, ऐसी डायरेक्शन में होगा जो इसके इंक्रीज को अपोज करे. तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. क्योंकि जब एरिया इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा. अगर फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो EMF ऐसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि वो फ्लक्स को इंक्रीज ना होने दे, वो फ्लक्स के इंक्रीज को रोकेगा. तो फ्लक्स के इंक्रीज को रोकने के लिए उसको किस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. विच मीन्स सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.